Yes, good morning everyone. So again our Divine Angel family restarted our online classes program for you at your home. I hope you all are safe at your home. So again beta, you have to take it seriously and submit homework on time. Now let's start our fourth chapter. This video part is just for your revision part. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, ये आपको एक बार माइंड में वापस से रिमेम्बर हो जाए कि हमने क्या स्टडी किया था। तो वापस से मैं रिवीजन करवा रही हूँ बेटा। आवर फोर्थ चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टडी किया था बेटा व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एटम। यानी कि एलिमेंट वो होता है जो ओनली एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ गोल्ड की रिंग की। गोल्ड एक एलिमेंट है बेटा, तो गोल्ड जो है वो उसमें सारे एटम किसके बने हुए होंगे, किसके बने हुए होंगे, गोल्ड एटम के ही। ठीक है, तो एलिमेंट इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अब बेसिकली हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको डीपली स्टडी लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उनमें करवा दिया था। फिर भी मैं आपको जस्ट रिवीजन, हमने बेसिकली मेटल्स की अलग से स्टडी की थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि मेटल्स जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि द प्रॉपर्टी विच वी कैन इजीली सीन। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो हमें इजीली नजर आ जाती है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कई सारी प्रॉपर्टी स्टडी की थी। यू ऑल रिमेंबर आई थिंक डक्टिलिटी, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है हार्डनेस, ठीक है, मैलिएबिलिटी, लस्ट्रनेस, ठीक है, इसी तरह कंडक्टिविटी। सेम इसी तरह से हमने फिर नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया था कि क्या नॉन मेटल भी मेटल की तरह कोई प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या, डक्टिलिटी शो करते हैं क्या, हार्डनेस शो करते हैं क्या, मैलिएबिलिटी शो करते हैं या नहीं। इन दोनों को अलग अलग स्टडी करने के बाद मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक है बेटा, नाउ वी आर स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर तक केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम 3 तरह की रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, सेकंड है रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड। यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ठीक है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब वो क्या फॉर्म करता है, और मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब वो क्या फॉर्म करता है। सेम ये तीनों रिएक्शंस ही हम किससे स्टडी करेंगे, नॉन मेटल से भी। लेकिन फर्स्टली बेटा जो हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके थे, फर्स्ट हम पढ़ चुके थे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो देखो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब देखो ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के नेचर के हो सकते हैं, या तो इट मे बी एसिडिक और इट मे बी बेसिक या अल्कलाइन। ठीक है, मतलब जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो 2 तरह के नेचर का हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है या फिर वो एसिडिक हो सकता है। तो अब अपन को देखना है कि जो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया है वो किस नेचर का है। क्लियर बेटा, देखो वापस से रिपीट कर रही हूँ, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गई हमारी। लेकिन हमें ये पता करना है अब ऑक्साइड भी 2 तरह के नेचर का होता है, बेसिक और एसिडिक। तो हमें ये पता करना है कि जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, जो मेटल ऑक्साइड बना है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। या इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, जब आपको नॉन मेटल पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी की है। देखिए हमने क्या किया है, एक कैंडल बर्न हो रही है, उसके पास हम मैग्नीशियम का एक रिबन या फिर तार जो वायर होता है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो वो जो मैग्नीशियम का रिबन है वो बर्न होता है और उससे व्हाइट एश निकलती है, यानी कि राख निकलती है। ठीक है, अब हमने क्या किया है बेटा, उस राख को जो है हमने क्या कर लिया है बेटा, पानी में यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके एक टेस्ट ट्यूब में
ले लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो राख है, जो मैग्नीशियम रिबन की राख है जिसने कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया है, ये किस नेचर की है। तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा, आपने पढ़ा भी होगा 7th क्लास में, हम एसिड और बेस के टेस्ट के लिए लिटमस पेपर यूज करते हैं। तो आपको पता भी होगा लिटमस पेपर अगर रेड हो जाता है, ठीक है, लिटमस पेपर क्या हो जाता है, अगर रेड हो जाता है तो वो क्या होता है, एसिड, और लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो वो क्या है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि एल्कलाइन नेचर का होता है। तो जैसे ही बेटा हमने सॉल्यूशन में यानी कि एश और वाटर के सॉल्यूशन में लिटमस पेपर ऐड किया तो इस लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया बेटा, ब्लू कलर हो गया। तो ये शो करता है कि ये जो ऐश और वाटर है, यानी कि जो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो बनाया है वो किस नेचर का है बेटा, वो एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है, यानी कि बेसिक नेचर का है। तो हमने क्या इससे रिएक्शन निकाली, देखो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है बेटा, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, यानी कि ये नेचर में कौन सा है, एल्कलाइन। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ओनली रिवीजन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रिएक्शन विद वाटर स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।